नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र किए अर्पित, अमर जवानों को श्रद्धांजलि। दिल्ली छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई का विरोध, मंगलौर में कांग्रेस का कैंडल मार्च, रुड़की में जन अधिकार पार्टी का विशाल मशाल जुलूस, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के वरिष्ठ संतों की सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट, धर्म, संस्कृति और समसामयिक विषयों पर हुई महत्वपूर्ण चर्चा, संत समाज के योगदान की सराहना कर किया अभिनंदन। डोईवाला के शेरगढ़ में गुलदार का आतंक, ग्रामीणों में दहशत, शाम होते ही घरों में कैद लोग, वन विभाग से गुलदार को पकड़ने और गश्त बढ़ाने की मांग। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पर्वतीय इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना, लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों से दूर रहने की। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के वरिष्ठ संतों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, राष्ट्रीय महामंत्री महंत स्वामी हरिगिरी और महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी महाराज मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषयों के साथ विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने समाज के मार्गदर्शन में संत समाज के योगदान की सराहना करते हुए उनका अभिनंदन किया। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ जायका वित्त पोषित एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना की समीक्षा की। बैठक में मंत्री ने पॉली हाउस निर्माण और नाबार्ड संचालित योजनाओं के कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मिशन एप्पल और सेब की सघन बागवानी योजना के तहत किसानों के लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने को कहा। 526 करोड़ रुपए की इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 4 जनपदों के 16 विकास खंडों में फल और सब्जी क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में रुड़की के मंगलौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला। मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मंगलौर पुलिस चौकी से बस अड्डे तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज दबाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस सड़क से सदन तक छात्रों के साथ खड़ी है। यहाँ जो कांग्रेस पार्टी की मांग है देश भर में कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दें। दूसरे नंबर की मांग है कि लोकसभा में इस पर चर्चा कराएं। शिक्षा प्रणाली को सुचारू करने के लिए आश्वासन दें और जो छात्रों पर अत्याचार हुआ उस अत्याचार के प्रति गृह मंत्री और प्रधानमंत्री माफी मांगे। जो कल जंतर मंतर पे छात्र अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पर उन बेचारों पर, छात्रों पर जो देश का भविष्य है, देश की रीढ़ है, उन पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। मैं इस सरकार की घोर निंदा करता हूं और धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफे की मांग करता हूं।
दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में रुड़की में जन अधिकार पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली और राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीएसएम चौक से चंद्रशेखर चौक तक विशाल मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। उनकी एक सीधी सी मांग थी कि भाई देश के अंदर लगभग 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पे देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए था। और एक सीधी सी मांग थी छात्रों की कि भाई देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन ये दमनकारी सरकार, ये तानाशाही करने वाली सरकार, ये घमंडी सरकार इस्तीफा लेने की बजाय उन छात्रों के साथ जिस तरीके से दमन किया गया, उन छात्रों के ऊपर जिस तरह जो है मशाल यात्रा हमने निकाली है और जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ में जो दिल्ली जंतर मंतर में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ में जिस तरह से बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, वहाँ पे जो मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस आंदोलन में उन्हीं बेटियों को, उन्हीं देश की बेटियों को पिटवा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और धर्मेंद्र प्रधान से पहले तो मोदी जी का इस्तीफा लेना चाहिए, जो रोक नहीं रहे हैं। और अब मोदी जी लाइव आके कहते हैं, जब पता चल गया है कि पूरा देश भड़क रहा है, तो कहते हैं कि हमने जो है फास्ट ट्रैक का गठन किया है। तो फास्ट ट्रैक के गठन की बात तो मोदी जी करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में कुछ नहीं कहते। देहरादून के किशन नगर स्थित राजेंद्र नगर वार्ड में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवनिर्मित ट्यूबवेल का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नए ट्यूबवेल के शुरू होने से इलाके में पेयजल आपूर्ति सुचारू होगी, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने सीवर लाइन से जुड़ी समस्याएं भी उठाई, जिस पर मंत्री ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने पुलिस को जीआईएस विश्लेषण के जरिए नशे के हॉटस्पॉट चिन्हित कर सघन अभियान चलाने और सप्लाई चेन तोड़ने की हिदायत दी। साथ ही शिक्षण संस्थानों में सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने, नशा मुक्ति केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और हेल्पलाइन 1933 का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में इस वर्ष एनडीपीएस एक्ट के तहत 151 मुकदमे दर्ज कर 170 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। चमोली जिले की उर्गम घाटी के चर्चित आदित्य नेगी हत्याकांड मामले में नया मोड़ आया है। घाटी में घूम रहे पौड़ी गढ़वाल निवासी एक संदिग्ध युवक पर ग्रामीणों को संदेह हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जोशीमठ थाना प्रभारी डीएस रावत के अनुसार संदिग्ध से गहन पूछताछ की जा रही है और नए सुरागों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान राधिका देवी ने आशंका जताई कि पकड़ा गया संदिग्ध आदित्य नेगी हत्याकांड से जुड़ा हो सकता है। चंपावत जिले के पर्वतीय और ठंडे क्षेत्रों में मिलने वाला लिंगड़ा ग्रामीणों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ग्रामीण कठिन मेहनत से जंगलों में जाकर लिंगड़ा तोड़ते हैं और उसे बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं।
भिंगराड़ा निवासी प्रकाश चंद ने बताया कि लिंगड़ा एकत्रित करने के दौरान खून चूसने वाली जोंकों और कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद लोहाघाट बाजार में लिंगड़े की अच्छी मांग है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने बताया कि लिंगड़े की सब्जी शुगर और पेट संबंधी समस्याओं में लाभकारी मानी जाती है, जिससे इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। आयकर विभाग उत्तराखंड में करदाताओं को नए आयकर कानून के तहत नियमों और फॉर्म्स की जानकारी देने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार और देहरादून में विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर व्यापारियों, उद्यमियों और अधिवक्ताओं को नए बदलावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करन ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी नए आयकर एक्ट 2025 को लेकर अभियान जारी है ताकि करदाता सही तरीके से रिटर्न दाखिल कर सकें। जागरूक करने के लिए कई सारे आउटरीच प्रोग्राम करता है, जैसे कि अभी हमारा नया एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया, रूल्स आए, फॉर्म्स आए। इन सभी के लिए हम लोगों ने पिछले साल में भी 200 आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किए थे। कल भी हरिद्वार में हमने एक आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया। आज सुबह भी देहरादून में एक आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें ट्रेड, इंडस्ट्री, सीए, एडवोकेट सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उनको जानकारी दी गई कि किस तरीके से एक्ट में चेंजेस आए हैं और नए एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से लोगों को किस तरीके से काम करना है। डोईवाला के माजरी ग्रांट स्थित शेरगढ़ में गुलदार की लगातार आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीती रात गुलदार लगातार तीसरे दिन आबादी में घुसकर एक पालतू कुत्ते को उठा ले गया। शाम ढलते ही ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने और नियमित गश्त बढ़ाने की मांग की है। में 3 दिन से लगातार गुलदार की दहशत है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। हमारी अधिकारियों से विनती है कि वो जल्द से जल्द इसका समाधान करें। जनपद बागेश्वर के कपकोट थाना क्षेत्र में सरयू नदी में डूबे 8 वर्षीय बालक का शव 4 दिन बाद बरामद कर लिया गया।
एसडीआरएफ की टीम ने लगातार 4 दिनों तक सर्च एवं रेस्क्यू अभियान चलाया। रविवार को थाना कपकोट से सूचना मिली कि उत्तरौड़ा क्षेत्र में सरयू नदी किनारे एक शव दिखाई दिया है। सूचना पर उप निरीक्षक राजेंद्र रावत के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और शव को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। स्थानीय पुलिस और परिजनों ने शव की पहचान 20 जुलाई को सरयू नदी में डूबे बालक राकेश के रूप में की। इसके बाद एसडीआरएफ ने शव को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया। देहरादून के मालदेवता सीर की शिला मोटर मार्ग पर लगातार भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो रहा है। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में बड़ी मात्रा में ढीले बोल्डर और मलबा जमा होने से लगातार हादसे का खतरा बना हुआ है। मार्ग को सुचारू बनाए रखने के लिए पीएमजीएसवाई विभाग द्वारा कटिंग और मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। तो वहीं देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित शौर्य स्थल पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से शहीदों के आदर्श से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारत की सेनाओं ने कठिन चोटियों पर चढ़कर संघर्ष किया, अदम्य साहस वीरता का परिचय दिया और पहला युद्ध था जिसमें भारत की सेना ने युद्ध के मैदान में भी युद्ध जीता और समझौतों की मेज पर भी ये युद्ध जीता गया और इसमें सेना के जाबाजों ने अपनी वीरता से, अपनी शहादत से भारत को एक ऐतिहासिक विजय दिलाई। ऐसे योद्धा, ऐसे हीरोज जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में वीरता का परिचय दिया, वो हमेशा हमारे मनों में स्मरण में रहें। भारत के इतिहास में आने वाली पीढ़ी उनसे हमेशा प्रेरित होते रहे, उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए आज यहाँ पर कारगिल हीरोज के लिए यहाँ पर ये दौड़ का आयोजन किया गया है। चंपावत के टनकपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने टनकपुर बनवासा क्षेत्र की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में शारदा घाट पुनर्विकास, ड्रेनेज प्लान, इकोलॉजिकल कॉरिडोर और रोपवे जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की जांच की गई।
डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विकास का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना चाहिए और किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टनकपुर बनबसा क्षेत्र में कई सारे क्षेत्रों के लिए कई सारे कार्यों के लिए यहाँ पे अनुमति प्रदान की गई है। इसमें शारदा कॉरिडोर जो है अभी हमारी प्रमुख योजना है, जिसका प्रत्येक शुक्रवार को मैं यहाँ पर समीक्षा बैठक करता हूँ। सभी विभागों को आज इसी समीक्षा बैठक क्रम में यहाँ पे बुलाया गया था। इसमें शासन से भी जो एजेंसी है उसके लोग जुड़े हुए थे और मुख्य रूप से यहाँ पे 5 जो कार्य हैं उस पर चर्चा की गई, जिसमें पहला नायक गोट और खेत खेड़ा में जो कार्य चल रहे हैं उसमें अगर कोई निजी भूमि है तो उसका हस्तांतरण, इसके साथ ही जो कार्य है उसकी प्रगति, जिसमें मुझे बताया गया कि लगभग 40% के आसपास काम कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा सिटी ड्रेनेज प्लान है उस पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।